नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मास्टरो। आ जाओ, आज तो सिर्फ मास्टरां का काम भी है। मास्टरां का काम की तो बात को नहीं, सगड़ा का काम की है लियो। लेकिन मैंने तो आपने नए टॉपिक जोड़ दियो जापान पढ़ना जरूरी हो गयो। नहीं आपा क्यों पढ़ता भाई हैं? सर आने वाले हैं अभी। अच्छा ये सूचना दे रहा है, ठीक है। अभी प्रभु नहीं आए, थोड़ा अपने रथ को विश्राम दे लो। वाह यार, सर आप बेरोजगारों के दान भी, ये भगवान इतनी बढ़ाई करे, चक्के चिड़े पेड़ पर चक्के मारोगा कि नहीं कोई मास्टर ना, और कोई बात को नहीं। इतनी चालियो को नहीं रहा मेले में कौन चालियो, ठीक है चालियो। आ जाओ जिसको भी सूचना देनी है जल्दी दो, और फिर हम शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अच्छा ये किताब पे थे, देख लीजिए, ठीक है, मार्केट जो देख लीजिए। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ओह क्या राइटिंग है यार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिस्कुट 2020, ठीक है, 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखो शिक्षा में सुधार करना अति आवश्यक है। सुधार नहीं करांगा तो प्रोडक्ट ढंगा को निकलेगा। प्रोडक्ट जब ढंगा को निकलेगा तो वह जब प्रोडक्ट निकालेगा तो ढंगा को निकलेगा। यानी जब मास्टरी ढंग नहीं को तो टाबर अच्छे कहां से निकल के आएंगे। तो ऐसी शिक्षा नीति, मैन तो देखो छात्र केंद्रित ही शिक्षा नीति होनी चाहिए, लेकिन उसका आधार तो हमेशा अध्यापक ही होना चाहिए। आधार अध्यापक रहेगा, लेकिन अध्यापक भी तो अनुभवी होना चाहिए, उसे भी कुछ इंटरटेनमेंट इस तरीके से पढ़ाना आना चाहिए ना। बाकी छात्र केंद्रित, छात्र को ध्यान में रख के ही हमेशा शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए। आ जाओ, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सारा एक साथ हो गया और पढ़ाई चालू करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों फ्लिपकार्ट 220 महंगी यार, मन बेरो को नहीं यार, फ्लिपकार्ट को दे 20 खेलेंगे, ठीक है। गुरुजी यूं पहली कोई शिक्षा नीति बनेड़ी है कि? अरे बिल्कुल बनेड़ी है, यूं पहली भी बनेड़ी है, यूं पहली भी बनेड़ी है, यूं पहली भी बनेड़ी है। अच्छा आया ये, हाँ आया। पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968। अब 1900 ही रहेगो, और 8 महीना कर दियो 1986, और आ अपनी है 2020। यानी ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति जो बनी थी वो हमारी इंदिरा गांधी के समय बनी थी, ठीक है। ये उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी। 1 मिनट में मार्कर उठा लियो, ठीक है। आज वो सगड़ा जितना नबी आनो है, ठीक है। सर एक दिन डोंगरगढ़ आए थे, जियो मार्ट हमारे दुकान में भी, पता चला वरना आपसे मिलने आती। ठीक है कोई बात नहीं, आया तो और देखेंगे, ठीक है। दूसरी फिर बनी थी 86 में, कौन थे? राजीव गांधी। इस नीति में चेंजिंग भी हुआ था 92 में, लेकिन नॉर्मिंग चेंजिंग करियो। तो बोले यार नॉर्मल चेंजिंग करियो कि और पेज खराब करो, इतना पेज। अब आ शिक्षा नीति है, इनमें कम से कम इतना पेज है, ठीक है, इतना पेज है। तो बोले यार क्यों पेज खराब करो, थोड़ा बहुत चेंजिंग ही तो करिए, अपना इंग में ही कर दिएगा। तो पहली शिक्षा नीति 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में। पहली इंदिरा का टीम, दूसरी राजीव गांधी की टीम, बोल तीसरी फेर रहे हैं, हाँ लो मोदी जी के टेम पड़ी। तीसरी शिक्षा नीति मोदी जी के टेम। अब थे बताओ, 1986 में शिक्षा नीति बनाई, दूसरी बनी है 2020, यानी घटाओगा जदाओगा 34 साल। और बेटी का बाबा आपने वर्गा तो पढ़ के निकल गया इंगमा 24, 34 साल बाद में शिक्षा बनी है। गुरुजी वो कोई प्रश्न है कि? बिल्कुल वो प्रश्न है, और वो इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहली शिक्षा नीति इंदिरा जी के समय 68, वो छको इन्हें लिया, 8 इन्हें लिया, छको इन्हें कर दियो 86, जिसमें चेंजिंग भी हुआ, लेकिन आपने आई रखो दूसरी 86। तीसरी 2020 बनी है, 2020 बनी है, इनके बीच में गैप की तो है 34 साल वो। यानी अब जबकि 2020 शिक्षा नीति बनी है, बात 34 साल में बनी है। और आ शिक्षा नीति 4 भागा बांटी, आप आगे देखेंगे चारों भाग अपन पढ़ना पड़ेगा। इसके भाग बांटे गए हैं 4 स्टेज है, हम पढ़ेंगे, चारों स्टेज पढ़ेंगे, और 27 अध्यायों में विभक्त हुई है। सर यहां से कोई प्रश्न बन सकता है क्या? बनने तो देखो भाई गठी बन सके, जब आप पूछ के कौन सो ऊंट तेरे। अब बोलो ऊंट ने बेचारे पानी जी कौन मिले, लेकिन फिर भी तेरे, और बेचारो रही मरुस्थल है, पानी देखने को मिले, लेकिन फिर भी तेरे। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। इंगमा की एक पूर्व विकास को ध्यान रखना है, टापर को विकास को ध्यान। एक नाम थारो सुनेड़ो है कि MHRD नहीं सर, MDH सुनेड़ो है,
नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सुनिए कि नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अच्छा, यो थोड़ा थोड़ा सुनिए तो लगे। नई शिक्षा नीति अब है कि गुरुजी अब कौन नहीं हो, इन शिक्षा मंत्रालय बना दियो। बोले के मानवर और शिक्षा मंत्रालय बना दियो, तो वर्तमान में तो इनको नाम है शिक्षा मंत्रालय, इन शिक्षा मंत्रालय नाम ही दे दियो। लेकिन वो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय वो 2015 में नई शिक्षा नीति की घोषणा करी। बोले रहा बहुत साल हो गया बेटिया, आप भी यही पढ़ाता आ रहे हो, आर्ट साइंस कमी किमी तो चेंजिंग करो। जब मोदी बोले बात सही है यारो, चेंजिंग तो करनी चाहिए भी, बोले चेंजिंग कर दिया। बहुत फोन आ ब्रो है। 2016 में इसके सुवर्णिम इसके अध्यक्ष बने, याद रखो तो रख लेना वरना इतनी कोई जरूरी नहीं। फिर 2017 में कस्तूरी रंजन बने, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन 2017 में इसके अध्यक्ष बने कस्तूरी रंजन। इन्हीं की अध्यक्षता में काम होगा। इन्होंने शिक्षा नीति की देश ने समर्पित करी। तो आ है के कस्तूरी रंजन समिति, कहीं तो नाम ही को याद रहेगा, के कस्तूरी रंजन समिति। बोलो तो खानी याद रह जाएगी थारे। इतो बड़ो नाम नेट ने मास्टर और मास्टर नहीं प्रश्न बहुत होगा, यूं याद कर लियो। 4th क्लास में जीके बेटे, जीके को बेटे आप बाद में करांगा, पहले शिक्षा नीति पढ़ लियो। थे टाबर हो सियाणा, रीट का टाबर हो, समझदार टाबर हो, रटनो है। ये इसरो के अध्यक्ष थे और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। कौन के कस्तूरी रंजन, ये ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनी है, इन्हीं की अध्यक्षता में शिक्षा नीति। इसमें एक तो अध्यक्ष था प्लस 11 सदस्य अन्य थे, टोटल 12 सदस्य थे इसके अंदर। अच्छा ठीक है गुरुजी, 12 तो गणे पूरा 12 कर दियो, ठीक है 12 समिति, ठीक है। 2019 यानी 31 मई 2019 में आपकी रिपोर्ट पेश करी, ठीक है। आके करिए रिपोर्ट पेश करिए कि वो नियम लगाओ। आप जीके के दृष्टि से नहीं, ये जो नई शिक्षा नीति है ना, आप समझो इसमें क्या क्या किया। अभी सिर्फ मैं परिचय दे रहा हूं, फिर पूरी शिक्षा नीति बताऊंगा। आपके सिर्फ एक ही पार्ट लगता है, 4 अध्याय है ना, आपके एक ही अध्याय लगता है, लेकिन मैं आपको एक बार में पूरा बताऊंगा ताकि शिक्षा नीति में आप समझ सको कि आने वाले समय में बच्चों के लोड कम होगा कि ज्यादा होगा, बच्चे हमसे अच्छे निकलेंगे या फिर वही रट्टू पीर रट्टू तोता वाले निकलेंगे, देखेंगे तो सही। तो एक बार मैं पूरी शिक्षा नीति समझाऊंगा, फिर जो हमारे पार्ट लगता है वो 2019 रीते में कोरोना आई गयो, जब बोले यार केकरा, लेकिन कोरोना आना पहली मंजूरी तो दे दिया। 29 जुलाई ये इंपॉर्टेंट तारीख 2019 इस समिति को मिल गई मंजूरी, कर दो भाई लागू। केंद्रीय मंत्रिमंडल इन दे दी मंजूरी और बोलो कर दो लागू, लागू कर गया मचायो रोड़ो। बोलो 2020 की समिति हर 2030 तक तो मैं पूरा 100% तो नामांकन कर दियागा, आदि आदि चिप दिया। अब थे बताओ 30 तक के डांग नामांकन कर दिया, 2024 तो आ गई, अभी तक लागू है कोई। जिक्र कौन करना है, कहीं मार्केट में जिक्र नहीं करना इसका। लक्ष्य रखे है, देखो 24 आ गया, 25 आ गया, 1-2 स्टेट को छोड़ के लागू ही नहीं हो पाई अभी तक। आपने कद होगा, एक बार रिवीजन कैसे करें कुछ बताइए, एक बार पढ़ ले फिर बता दूं, ठीक है। इंगमा के प्रावधान करिए, जीडीपी 6% करिए, और वो तो आप लास्ट में देख लेंगे कि जीडीपी का कितना इसमें करना है, पहले जीडीपी का कितना था आदि। लेकिन अब एक परफॉर्मो मैं ध्यान दूंगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वहीं से प्रश्न पुटअप आपके होंगे कि अंजू जाट क्या यहां से आई है। चलो दोबारा रिपीट मारते हैं, कोई बात। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली 68 में, दूसरी 8 कोई नवीन कर लियो कद है, दूसरी राजीव गांधी में, तीसरी 34 साल बाद 2020 मोदी के टाइम शिक्षा नीति आपने पढ़ी। इस शिक्षा नीति जो की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2015 में, मानव संसाधन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय बन चुका है, यानी मानव संसाधन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय बन चुका है, ठीक है। अब उसके शिक्षा मंत्रालय नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। 2017 के कस्तूरी रंजन समिति बनी है, जगह 12 सदस्य है। 2019 में रिपोर्ट दी, 20 में रिपोर्ट होगी लागू। बोल ठीक है जी, अलग अलग समय के अनुसार कर ले। अभी तक देख लो अपने राज्य में तो हो ही को नहीं, लेकिन मैं चेक इन। अब मैं एक चीज बता रहा हूं भाई,
पहले जो हम पढ़ते थे, ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हुआ है। पहले जब हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे 10+2 यानी कितना साल, 12 साल। हम कितने साल पढ़ते थे, 12 साल। अच्छा गुरुजी ठीक है। और स्कूल में जाने को आपनो टेम होटो 36 साल, यानी 36 साल में आप स्कूल में प्रवेश करता, पहली क्लास में, क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो 12 जोड़ दो 18, यानी 18 साल में तैयार हो जाता थे, 18 साल में 12वीं करके। यानी 12वीं तक आपका राज्य सरकार आपका ध्यान रखेगा कि छोरो पढ़ रहे हो कौन पढ़ रहे हो, कता साल तक, 12वीं तक। 12वीं बाद में थे चला जाओगा कॉलेज में, राज्य सरकार ने मतलब गुण थे जानो थारो काम जाने। मैं थारो ध्यान टाबरो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक रखांगा। या बात तो पहली ही जगह आप 10+2 बोलिया करता, आई बोलता 10+2। पढ़नो तो बिया देखा तो पढ़नो तो अब भी 18 साल ही है, कंसेप्ट समझो, बात ना समझो, पढ़नो तो अब भी 18 साल ही है। यानी 18 के बाद 18 12वीं होती, 18 के बाद अब भी आपको 12वीं करनी तो अब भी है, लेकिन अब 10+2 का फॉर्मूला नहीं है। और ना ही छठी क्लास, यानी जब आपकी उम्र 6 साल हो तब आपको स्कूल जाना है, ना ना टाबरो। 6 साल को टाबर तो बहुत सियाणो हो जाए आजकल, 6 साल का टाबर तो ऐसा लोक लगा दी जगह अपनों कौन खुले। अरे आजकल तो 6 साल का टाबर का आगे एक बार मोबाइल को लॉक खोल रही हो, जद बोले रहे टाबर तो बड़ा खुरापाती हो रही है यार, बड़ी मेच्योरिटी आ रही है आने जामता ही बेच दिया किया रे। बोले ना जामता थोड़ी बेचे बेचारे, 2 साल तो बोल रही कौन टाबर। बोले आप भी बात सही है, 2 साल तो बेचारे बोल रही कौन, जामते तो क्या भेजा। बोल तो फिर 3 कर दो। अब अपन टाबर भेजने कितने साल हूं, 3 साल। पहले पहली क्लास में टाबर ने कद लियाता जब वो टाबर 6 साल को तो, अब भी 6 साल के नहीं जाना है पहली क्लास में। तो प्रथम क्लास ही कच्ची पहली पक्की पहली, पहली क्लास में तो अब भी 6 साल के नहीं जाना है। लेकिन टाबर सियाना हो गया और मां बाप भी परेशान है, क्यों, क्योंकि दोनों नौकरी आ रहा है, 3 साल है बिन घरों काट नहीं सोच ले। जब बोलिया अब टाबर ने 3 साल के नहीं पढ़ाओ, तो बोलिया रे 3 6 तक के करनो है। बोल 3 6 पहली क्लास में तो पहले जैसे लाते थे उसी समय लाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 से 6 साल तक हम ले जाएंगे आंगनबाड़ी के अंदर। गुरुजी मार की कौन पल्ले पड़ी, कोई बात नहीं पड़ी। पहले फॉर्मूला 10+2 का था, अब नहीं है। अब मैं जो बात समझा रहा हूं वो समझो। अब गाड़ी नंबर होगी 5 4 3 3, हाँ 5 3 3 4, हाँ गाड़ी नंबर इतनी पल्ले पड़ेगी, यो केस लोचो है भाई। अब 10+2 का फॉर्मूला नहीं है भाई, अब फॉर्मूला नंबर है 53 34, 5 3 3 4। भाई साहब इसको रट लेना, 5 है तो भाई 12, 5 3 3 4, गाड़ी नंबर 53 34 में चढ़ना है। पहले गाड़ी नंबर 10+2 में चढ़ा करते थे। अब यह फॉर्मूला है और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्तमान शिक्षा नीति का। अब समझाऊंगा ही पूरे फॉर्मूले अपना, अब आगे का पूरा घंटा इसी फॉर्मूले के ऊपर चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस फॉर्मूले को आप समझ जाओगे ना, मैंने कोशिश की है 2-3 बार अंट संट तरीकों सेट करने की, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ठीक है, लास्ट 4 का मतलब 10+2 होती नहीं, +2 यानी 11वीं 12वीं। जक्का काम 11वीं 12वीं में थे करता नहीं, 11वीं में आके जो काम तुम करते थे ना, वो काम अब के बच्चे तो 9वीं में ही करेंगे, यानी 9 से 12 4 साल तो है। गुरुजी मैं 12वीं में क्या करता, 11वीं में आगे थे, कहता हूं साइंस में जाऊं, हूं आर्ट में जाऊं, हूं कॉमर्स में जाऊं। और साइंस सारा तो मैं साइंस ली भी टाइम टू थोड़ा मैं अपने आप में इंटेलिजेंट मानता, तो नंबरिया डंगा बनेड़ा, तो मैं अपने आप ने इंटेलिजेंट मानता हूं, मैं तो साइंस में बायो और कॉमर्स बे काम अब नो यूं करना है। लेकिन अब साइंस आर्ट कॉमर्स खत्म, नई चीज देखो, काम की बात बता रही हूं, सीखो। साइंस आर्ट कॉमर्स खत्म हो गई है, 9वीं क्लास में बच्चा जाएगा। अब कह नहीं बोलो, अब जी मान लो आ कहते हैं, मैं मान लो कोई साइंस को टॉपिक पढ़ाना आ गया, उसका वो आर्ट को मास्टर यार बाहर बीए नहीं करेगी यार, साइंस यारी पढ़ाना है, ओके मास्टर है, फिर बोल उसको, अब नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे,
9th में आते ही बच्चा सब्जेक्ट का चयन करेगा। बच्चे को फिजिक्स पसंद है, ले बेटा। गुरुजी हिस्ट्री बहुत जोर की पढ़ा सुभाष जी, ले बेटा हिस्ट्री। और पॉलिटिकल तो मैं सदा ही करता आया हूं, बचपन में करता आया हूं, वो ले पॉलिटिकल, ले। ओके करियो गुरुजी, ओ ही कर दियो। नई शिक्षा नीति में साइंस आर्ट कॉमर्स खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म ही होगी। तेरे को एक मैथ पसंद है, एक मैथ ले ले। तेरे को पॉलिटिकल पसंद है, पॉलिटिकल ले ले। कॉमर्स पसंद है तो कॉमर्स आ रहा। नई शिक्षा नीति इस प्रकार बनाई गई है कि प्राइवेट स्कूलों को पूरा चेक देंगे, अगर सही तरीके से सरकारी स्कूलों में अगर लागू हो गई तो। क्या गुरुजी, इंगमा मैक्सिमम एमआरपी डिसाइड होगी जी। यहां कोई दवाई के ऊपर 200 रुपया लिखे, जब हमारी किताब पर 200 लिखे रहे, वन छूट छाट देगी, अच्छी कमाई हो जाए वांगे। लेकिन वह की वो चाहे 200 ज्यादा कौन ले सके, क्योंकि 200 लिख दिया। सरकार डिसाइड करेगी कि पहली क्लास के टाबर का 15,000 ऊपर कौन ले इसको, दादागिरी नहीं चलेगी। मैक्सिमम ये नई शिक्षा नीति में लागू होगा। एयरबैज का कर्या करता नहीं, मारे साइंस को रिजल्ट को रहे, अरे मारे आर्ट में टाबर टॉप आ गया, कुछ नहीं बढ़ना तुम्हारा। यानी प्राइवेट स्कूलों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति बनाई गई है। ये तो हम चलो बाद में देखेंगे, पहले याद करो 5334 गाड़ी नंबर इतना याद आएगी। मैथ खत्म, कदूसी खत्म नहीं हुई है। तेरे को नहीं पसंद है मत ले, तू सब्जेक्ट तेरे हिसाब से ले कि मेरे को ये पसंद है मैं ये लूंगा। 9वीं क्लास लेना कब है, 11वीं में नहीं 9वीं क्लास में। 10+2 नहीं, ये लास्ट वाले 9वीं क्लास में ही सब्जेक्ट का चयन किया जाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब देख वो फॉर्मूला याद हो गया, बस यही पे सारा काम खिचड़ी बना दी, बिल्कुल खिचड़ी है तेरे जच्चे को सब्जेक्ट ले। यानी आ कौन कह तू आर्ट को एक साइंस को रहे, मैं क्या कौन भाई मेरे को एक सब्जेक्ट साइंस को एक आर्ट को, एक मैं बीच में कॉमर्स भी ली मजा लेने खातर, तो वह बात है। आ जाओ, इस फॉर्मूले को याद करना है। इस फॉर्मूले को अब हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी यहीं से शुरू होगी बच्चे। और वत्स हे मास्टरों ढंग से समझ लेना, काम की चीज यही है। ऐसे बना दूं, किसी के ऐतराज तो नहीं है कोई मास्टर है? को नहीं गुरुजी, इनका 4 भाग बना दूं, कोई मास्टर का ऐतराज तो को नहीं है? नहीं को नहीं, ठीक है। नीचे शुरू कर जा, क्यों नीचे कर जा। 5 3 3 4 10+2 नहीं 5334 एक मिनट में सीख लिया। सागे बना लो, सागे बना लो, बहुत काम की चीज है। आहिस्ता आहिस्ता बताऊं, पहले तो माहौल बनाऊंगा, वो बहुत काम की चीज है, माहौल बहुत बड़ी चीज है। मैं यूट्यूबर तो माहौल ही जीवा, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। एक बॉक्स बनाया मैंने, 5 साल 5 क्लास 3 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, लेकिन ये 5 क्लासें 2 भागों में बंटी हुई है, ठीक है। जब भी कोई चीज 2 भागों में बचे तो बिन आपा कहते हैं फाउंडेशन, यानी बच्चे को फाउंडेशन तो पहली बहुत ही चेप देना। इस स्टेज को कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज के, फाउंडेशनल स्टेज फाउंडेशनल स्टेज। 5 को 2 भागों में बांटना है। एक तो बता दिया कि टाबर ने जामता ही कौन भेजनो, 3 एक साल तो घरे राख लियो भाई, कम से कम जाम में 3 साल तो रखो, पहले 6-7 साल रख था, तो 3 साल गो टाबर जब होएगो, एक तो हो 3 साल गो टाबर, और वो जब 6 साल तक वह जब तक काम चले। एक बार मैं ऊपर कर दूं, पहलो स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशन कोर्स तो टाबर ने बोले क्या हम भर्ती करा रखे और फाउंडेशन कोर्स कराए, मान लो छोरो। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स है 5 साल, 5 साल में 3 साल को होता ही, और 3 साल तक फाउंडेशन कोर्स में रहेगा। यानी वो स्कूल में कौन जा, लेकिन भी बबुए ने भेजनो है, मुनिया ने भेजनो है, स्कूल में कौन भेजो। अपर लो टाइम की हो तो आप पहली क्लास में जाता नहीं, जब आप जाता 8 साल का हो जाता, जानो तो 6 साल पर चाहिए। आप पहली क्लास में जाता क्या अपन ले जाता, गया तो कभी कोई नहीं, पर स्कूल हम जाते नहीं थे, जबरदस्ती हमें भेजा जाता था। और मास्टर जी टांगड़ी पकड़ता, 2 छोरा हाथरा पकड़िए और अपन घींच के ले जाता।
जद बोले रहा वो टाबर यहाँ कर रही हो क्यों है, बोले वो टाबर यही खातर कर रही है कि बेचारा 6 साल को हो नहीं, जद भेजो ये बेचारा जिदो रोन लाग रही है। बोल तो यार 3 साल गन भेजना चालू कर दिया, लेकिन स्कूल में फिर भी कौन भेजना है। जद बोले आप 3 साल तक स्कूल में कौन भेजनो, आपने आंगनबाड़ी में भेजो, यानी स्कूल पहली ही तैयारी कराओ प्री स्कूल की, कहनी प्री की तैयारी करूं वो प्री, या फिर छोटी छोटी बाल वाटिका। गुरुजी मां के काम हुए को की काम को नहीं, टाबर को सिंडो साफ करना है, टाबर तो वह जगह सारा काम पे साफ कर देगा, पे टॉयलेट वगैरह पे सिंडो साफ करोगा, टाबर ने खिलाओगा, टाबर ने कलर की जानकारी देगा। अरे थान कुछ भी कौन करना है, कुछ नहीं पढ़ाना है उसको, कह गए कुछ नहीं पढ़ाना है, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो कोई जरूरत को नहीं। टाबर ने खेल खिलाओ, भाई टाबर बेचारो जामियो है आजकल नई पीढ़ी खेलने की मिल रही है, टाबर ने सिर्फ खिलाना है टाबरो, यानी इसी को कोर्स करना है। आंगनबाड़ी महिला लागेड़ी वेगी, वह आप गए टाबर की जिनिया इन टाबर ने पढ़ावेगी 3 साल तक। अब जी वो 6 साल को हो उतना ही बिन पहली क्लास में भेज दो और दूसरी क्लास में भेज दो। ये क्लास लिख रहा हूं यहां, पहली और दूसरी क्लास, यानी 6 साल के बाद में भेजना है तो कितना साल को हो गयो, 6 ले गए 8 तक, पहली दूसरी। आ बात थारे अगर समझ में आ गई नहीं तो आगे की चीज समझता टेम ही को लागो, हूं थाने समझा दे। आ चीज समझ में आई को नहीं, बस तो बता दो, बताओ। शेडो साफ, हाँ शेडो साफ करना पड़ेगा भाई टाबर को, है जल्दी तो बोले महिला राखो के छोरो तो शेडो साफ करके निहाल करे वो कौन भी दो है, वो तो शाम का रोटी खाओ तो शेडो याद आ जाओगी। हाँ इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलो, क्योंकि मेन कहानी आई थी। अब आगे माफी समझा दूं, 3 और 6 साल तक पहली क्लास के बच्चे को तो जब आप पहले भेजते थे वैसे ही भेजना है। जब वो 6 साल का हो जाए तो 6 से 8 तक 2 साल पहली और दूसरी, कितना, यानी पहली दूसरी हो गयो। अब 3 साल रहेगा दूसरी तक आ गयो वो, तो 3 साल को मतलब तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। फिर 3 साल, पांचवी के बाद में छठी सातवीं आठवीं, ठीक है। फिर 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आज एक क्लास आए अंगा नाम इंगो तो फाउंडेशन कोर्स है, पहले तो फाउंडेशन कराना था थे टाबर जामो, जानता है 3 साल तो जिया तिया करके घरे रख लियो, फिर आपने भेज जांगे, फिर भेज जाने में हमको अच्छा है, फाउंडेशन कोर्स कराने भेज दो। कटे पहली पोथी आए फाउंडेशनल स्टेज, प्रारंभिक स्टेज है यही है, ठीक है। अब पहली दूसरी भी फाउंडेशन कोर्स में आ जाएगी, कद 6 पहली दूसरी अठागी। अब लिख दो 3 साल है तो तीसरी चौथी पांचवी, फिर छठी सातवीं आठवीं, फिर 4 साल है 9 10 11 12, 8 तक बात समझ में आ गई, 8 तक आ गई नहीं समझ में, बस तो अब साल और देखो, यहां कितने साल तक आ गया, 8वीं तक आ गया, 8 साल का हो गया। अब वर्ष लिख रहा हूं मैं, 8 साल का हो गया तो 9 साल 10 साल 11 साल हो गया 11, फिर 12 साल को हो गयो बबू, 13 साल को हो गयो बबू, 14 साल को, फिर बबू 9वीं में आयो इतना 15 साल को हो गयो, 16 साल को हो गयो, 17 साल को हो गयो, 18 साल लो। 12वीं पहले भी 18 साल में ही करके निकलता था, अब भी 18 साल पे ही करके निकल रहा है। देखो क्या चीज लिखी है, ए चीज यही को नहीं है, ए बहुत ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। ये क्या है, ये तो क्लास है, ये है वर्ष, ये है वर्ष, ठीक है। इसको हो सकता है 8 से 11 लिखा जाए भाई, इसको हो सकता है 8 से 11 लिखा जाए। मैंने 9वीं 10वीं क्या लिखी, बात एक ही एक थारा, उसके 8 11 लिखे तो एक ही बात है, 8वीं करके आधी 8वीं करके 8 साल हो इतने महीना तो 8 11 लिख दो, मैं 9 11 लिख दू। ये है वर्ष, ठीक है, ये है क्लास, ठीक है, ये है वर्ष और ये है क्लास, ये है वर्ष, ये है क्लास। बताओ अभी आंगा नाम और बाकी पड़ी है, अभी तो फाउंडेशन कोर्स को नाम दिए, पिछला कोर्स का नाम और है, अभी डटो, अभी बहुत बात पड़ी है। हाँ बताओ 8 तक बात पल्ले पड़ी किधर है, मैं बात समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में बात करो। नहीं नहीं हिंदी बोल रही हो, बीच बीच में मारवाड़ी कर रही हूं, बाकी तो हिंदी बोल रही हो लोग। अब आंगा नाम दिया, पहले तो फाउंडेशन कोर्स दे दियो, अब 3 का नाम और देना है। ये 3 महीने
ये बीच है, बीच को बोलते हैं मिडल, मध्यम। ओ लो जी, वो है मिडल, मिडल स्टेज पूछ के, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मध्यम स्तर, मध्यम स्तर, ठीक है। वो मध्यम है तो ओ पहलो, ये तो फाउंडेशन है, ये बीच का है, तीनों के बीच का मध्यम बोल दियो, ठीक है। ओ बीच पहली है, तो पहली है तो प्राथमिक हो गयो, ये लो जी, इसे बोलते हैं प्राथमिक स्तर, या फिर इंग्लिश में हम बोल देंगे प्री पेरेटरी स्टेज, प्री पेरेटरी स्टेज। तो फिर गुरुजी वो लास्ट आरो की है, अब आई सेकेंडरी है, पहले 11वीं 12वीं होती नहीं, लास्ट सेकेंडरी है, सेकेंडरी स्टेज। ये बड़े काम की चीज है बस, बहुत काम की चीज है। फाउंडेशन, प्रॉपर्टी, मिडिल और सेकेंडरी समझना जरूरी है। मन बेरे थारे आदत तो हो गयो, उसके थे गठी और पढ़ लियो हो गयो, लेकिन यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, क्योंकि ये चीज ने ग्राफ में मन नहीं समझने में थोड़ा सा टाइम लाग गया, क्योंकि क्या समझाना है, समझने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए हो गया कि समझाना कैसे है। अब मैं अभी तो मैं आपके सिर्फ ये एक ही लगता है, ठीक है, प्राथमिक स्तर वाला, ठीक है, क्योंकि आपको उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मैं एक बार शॉर्टली आपको पूरा बता रहा हूं कि इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक बार बता रहा हूं ताकि आपको नई शिक्षा के बारे में कुछ पता चले, वरना बातें तो हमें तो वही पढ़नी है लास्ट में जो पढ़नी है ये, ठीक है। आओ देखो क्या बात है, ये 5 ईयर का प्लान है, ठीक है, जिसमें 3 से 6 तक बच्चा जाएगा प्ले स्कूल के अंदर, खेलना कूदना यही द्वार है। पेपर उसका यहां भी नहीं होगा, पहली दूसरी भी पास ही करेगा, जिया वो निकल गया है बी सीधो निकल जाओ आगे, पहली दूसरी भी उसका बेचारे का कोई पेपर वगैरह नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, टाबर है, क्यों परेशान करो टाबर ने, परेशान तो हमें बच्चे को करना ही नहीं है। तो ये स्टेज तो सीधी खेल कूद की उम्र है। फिर आएगी कौन सी स्टेज, प्रेटेरी स्टेज, जिसमें बच्चा लगभग 3 साल तक रहेगा, ठीक है, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसमें बच्चा कोई ज्यादा मेच्योर होता नहीं, इस समय भी बच्चे को एक्टिविटी ही करवानी है, खेल कूद ही करवाना है, थोड़ी बहुत स्टडी करवानी है। और बच्चे को कौन सी लैंग्वेज, इसमें आपको मदर लैंग्वेज ही पढ़ानी है बच्चे को, मदर लैंग्वेज, बिल्कुल। बच्चा तो मदर लैंग्वेज भी सीख पाएगा, अभी उसे अंग्रेजी थोड़ी सिखानी शुरू कर दोगे यार। तो आप मदर लैंग्वेज, सर इंग्लिश मीडियम को कम महत्व दिया गया, बाकी कोई रखना चाहे तो रख सकता है स्कूल वाला, ये बात है। तो यहां बच्चे को मदर लैंग्वेज पढ़ाना, यहां तो वो कौन सी ता तू ता ऐ चलेगा, मदर लैंग्वेज है, ठीक है, यहां मदर लैंग्वेज हो गई। अब आएगा वो बीच वाले स्टेज में, कौन सी, मिडिल स्टेज के अंदर। यहां आते आते बच्चे को आप एक तो इंडियन लैंग्वेज पढ़ाओ, जो भी गुजरात में हो तो गुजराती, मराठी, अपने हो तो हिंदी में ये पढ़ाओ, ठीक है। इस स्टेज के अंदर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चे की उम्र देखो क्या है, इसमें बच्चे का नए नए सीखने क्या आता है, तो बच्चे को कंप्यूटर भी सिखाओ, शॉर्टली बता रहा हूं एक बार पूरा, कंप्यूटर सिखाओ, ठीक है। और वोकेशनल कोर्स कराओ, क्या मान लो कोई छोरी कहे मन सिलाई बहुत अच्छी है तो तू सिलाई सीख, कोई कहे गुरुजी मैं नहीं, मैं मिठाई तिजोरी बनाऊं, बावना भाई, कोई कह दे मन खाती को काम जोर को आवे, तू वो कर भाई। तो यानी इसमें बच्चे का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ये बड़ी ही अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में ये चीजें की गई हैं, ठीक है। और यहां पर आप मैथ भी पढ़ाओ बच्चे को, साइंस भी पढ़ाओ, आर्ट भी पढ़ाओ, आदि सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं आपको। फिर आएगा लास्ट स्टेज, कौन सा, सेकेंडरी स्टेज। बच्चा कौन सी क्लास में आएगा सेकेंड स्टेज में, जब वो 9वीं में होगा। यहां 9 से 12 तक रहेगा। पहली बात तो साल में एक परीक्षा होती थी, वो नहीं होगी यहां, साल में 2 होगी 6-6 माह से, ताकि बच्चा परीक्षा से डरे नहीं, वरना एक होती फाइनल, डरनो पहले चालू हो जाता। तो एक तो बच्चे का सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, 6-6 महीने से आप पेपर दो। दूसरा बात, वो सेमेस्टर समाप्त कि मैं आर्ट का हूं, मैं कॉमर्स का हूं, मैं मैथ का हूं, मरा कुछ नहीं है ऐसा, जो तुम्हारी मर्जी, कोई आर्ट कॉमर्स कुछ नहीं है, कोई साइंस कुछ नहीं है। तू एक फिजिक्स का सब्जेक्ट ले सकता है, तू एक भूगोल का ले सकता है, तू एक कॉमर्स का ले सकता है। तो गुरुजी प्राइवेट स्कूल रखिया बिठाओगा, राम जाना भाई, क्या बिठाओगा, क्या करा वो बे जाना है। अब तो बच्चे की अपनी मन मर्जी है, बोले एक चित्रकला लूंगा और एक फिजिक्स लूंगा, एक थान परेशान करने खातर कॉमर्स भी लूंगा मैं, तो वो उसकी मर्जी है। अब आर्ट कॉमर्स वगैरह सब समाप्त, लेकिन शुरू कब से, 9वीं से, ये ध्यान रखना।
एक बच्चे का क्रिटिकल विकास, दिमाग का बौद्धिक विकास करना है। आ कोनी के अकबर जो है अमरकोट के सोडा राणा गठे जामी और इतना तारीख ने जामी और फिर हुमायूं आयो और इन्ने भाज गयो और बिन्ने भाज गयो, पानीपत की लड़ाई हुई 26 में हुई। बौद्धिक विकास कैसे कि हल्दी घाटी युद्ध में अगर मान सिंह सेनापति नहीं होता तो क्या होता? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर क्या महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था? मानो कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करते तो इतिहास क्या होता? ऐसी बौद्धिक विकास होना चाहिए। ओ जामियर ओ मर गयो, बातें खत्म करो। और चाहो तो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हो। यहां पर मदर लैंग्वेज आएगी, यहां पर एक इंडियन लैंग्वेज आएगी, यहां फॉरेन लैंग्वेज आएगी, पढ़ाओ। अब आगे और चलते हैं थोड़ा सा। अब आपकी ग्रेजुएशन कैसे होगी? सर ए मारे लाग गए थे, थारे लाग गए को नहीं, थारे तो एक स्टेज ही लागे, लेकिन मैं थाने पहले ही बता दी ताकि थी कुछ तो नयो सीखो क्या हो रहे हो किए। अब एक बात तो, जब आर्ट कॉमर्स वगैरह खत्म हो गई तो ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, एमएससी, जो भी एमएससी तो बाद है, बीए, बीएससी, बीकॉम खत्म, टाटा बाय बाय। क्या नहीं बीए, कोई बीए को नहीं है, कोई बीएससी को नहीं, कोई बीकॉम को नहीं है। तो क्या देखो के सिस्टम 4 ईयर होगा, फर्स्ट ईयर ठीक है 4 साल की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ठीक है, फोर्थ ईयर, 4 साल को कोर्स हुए ठीक है। समझो 4 साल को कोर्स के और 4 साल का कोर्स में के नाम है, 13वीं 15वीं 16वीं ठीक है। 4 साल का कोर्स होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल। आपने जैसी फर्स्ट ईयर की करते ही आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यानी फर्स्ट ईयर में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके मतलब हो गुरुजी, ओ मतलब हो मान ले तू फर्स्ट ईयर ही करी और फिर तू लाग गयो फौज की नौकरी, अरे तना भाई पढ़ने टेम कौन भी, अरे तू फौज की नौकरी लागे, ट्रेनिंग में रहे 2 साल, 9 महीना बाद ट्रेनिंग, फिर 2 साल और 3 साल 4 साल में तू छुट्टी हो, लेकिन तेरे कने एक सर्टिफिकेट है, यानी तेरी फर्स्ट ईयर क्रेडी है, वो सर्टिफिकेट है तेरे। 4 साल बाद तन लाग्यो कि भाई अब मैं मन पढ़ना चाहिए पाछो, तो तू पाछी एंट्री मार ले। पहले ऐसा नहीं था। अब तेरा एडमिशन सौता ही सेकेंड ईयर में हो जाओ, तू को फर्स्ट ईयर को रहे सर्टिफिकेट भाई जी क्रेडी है, तो बोल सेकेंड ईयर में हो जाओ। सेकेंड ईयर करते ही तेरे को बोला जाएगा कि एक डिप्लोमो ले ले। जी आप बात आजकल यहाँ कहने के क्रेड है, बोल बीएससी, बाद में यहाँ कहा के क्रेड है तेरो, मेरो डिप्लोमो क्रेड है। अच्छा डिप्लोमो मतलब दूसरो सेकंड ईयर क्रेड, तेरो के क्रेड है बोल सर्टिफिकेट। मान लो ऐसी भर्ती आई कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है, इस भर्ती में योग्यता जो है वो सर्टिफिकेट रहेगी, इसका मतलब आ रहेगी योग्यता, ऐसा हो सकता है। फिर होगा थर्ड ईयर, थर्ड ईयर होता है तन्ने मिल गई एक डिग्री, जिसका ना पाई यही तो बोलता है, उतना नाम आपने ही याद है कि बीए की डिग्री है, मेरे को बीएससी की डिग्री है, डिग्री होगी कद है थर्ड। फिर तू करेगा 4 ईयर, तो बिन बोलेगा रिसर्च, यानी कोर्स को तू 2 साल के बाद अगर तूने छोड़ दिया, 10 साल भी छोड़ दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू थर्ड ईयर में एडमिशन ले ले। फर्स्ट ईयर छोड़ दिया सेकंड ईयर कोई फर्क नहीं, तू फर्स्ट ईयर करके करी तन सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करी तन डिप्लोमा मिलेगा, और तू थर्ड ईयर करी तन डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर कर दी रिसर्च। वापस क्या कर सकता है तू, री एंट्री भी कर सकता है। अब बात समझ में आई ठीक है। तो गुरुजी जब बीए यहां हो रही है, ग्रेजुएशन यहां हो रही है, तो पीजी क्या हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन कितना साल की है, 2 साल की ठीक है। और पहली बीए कितनी होती, 3 की, टोटल कितना साल लगता, 5 साल। तो मुनाफ भी 5 ही लगेगा, लेकिन तरीका बदल गया, एमए एमएल पी वो सब खत्म हो गए। अब क्या होगा, अब मान ले कि तू 4 ईयर करके आया है, तो तुझे 1 साल में ही पीजी की डिग्री मिल जाएगी। अगर तू 4 ईयर ग्रेड है तो 1 ईयर में तेरी पीजी हो जाएगी ठीक है, 4 ईयर की बात करता है तो। और अगर तेरी डिग्री क्रेडी है, यानी 3 साल ही क्रेडी है, तो तुझे अगर तूने डिग्री कर रखी है तो तेरे को 2 साल, साल वही 5 ही लगेंगे। अगर 4 ईयर वाला है तो 1 साल में तेरी पीजी हो जाएगी, और अगर तेरा
डिग्री 3 ईयर है तो 2 साल लगेंगे, जैसे आजकल लग रहे हैं वैसी। बात समझ में आएगी? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी। सर बीएड और बता दो, नई शिक्षा नीति बीएड को क्या रूल किया है पता है? बीएड 3 तरीके से होगी। एक बीएड तो क्या होगी, 4 ईयर, 12वीं के बाद तुम 4 ईयर बीएड कर सकते हो, जो वर्तमान में भी चल रही है। एक होगी 2 ईयर, जो वर्तमान में चल रही है। 2 ईयर कब होगी, जब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए बीएससी जो भी है ग्रेजुएशन। एक होगी 1 ईयर। सर इसमें क्या है, 1 ईयर कब होगी, जब तूने पीजी कर रखी है तब 1 ईयर होगी। अभी 4 ईयर चल रही है, 2 ईयर चलिए, 1 ईयर को वापस चलाने का प्लान बन रहा है। पहले तो आप बताओ कि इतने की पल्ले पड़ी हुई है, मैं समझाया तो बहुत बढ़िया है, मन नहीं लग, मन लागे, देखो लागे तो लागे। सर लाइब्रेरी में कोर्स लेना है, ले ले। रीट का कोर्स, हाँ रीट को ले ले, तू रीटो कोर्स चल रहे, सस्ता चल रहे, आराम से ले, पढ़ घरे मौज कर है। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही घरे पढ़ के मौज कर आराम, कोई टेंशन को नहीं। मैन को ले तो मैन को ले, जीके स्पेशल ले तो अपना स्पेशल ले, बस तेरी मर्जी है। देखो अब इसमें कुछ नए चीजें, इसमें जीडीपी का ये बड़ा खतरनाक आंकड़ा है। जीडीपी का 6% रखा है, पहले 4 समथिंग था, तो अच्छा, यानी कुल सकल घरेलू उत्पादन का 6% एजुकेशन में लगाओ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6%, ठीक है। स्कूल की फीस निर्धारित होगी, मैक्सिमम प्राइस, प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा होगा, और रिजल्ट भी क्या होगा। प्राइवेट स्कूलों में क्या चलता था, एक तो फीस की दादागिरी चलती थी, और हमारी स्कूल तो टॉप है, ₹1,00,000, पहली क्लास के बच्चे की लाख फीस है, ऐसा नहीं चलेगा, फीस निर्धारित की जाएगी। रिजल्ट में बोलो मारे, बोलो थारी स्कूल के टाबर का तो 90.3 ही आया है, मारली स्कूल के टाबर का 90.4 आया है, मारो रिजल्ट बढ़िया रहे। बंद करो ये लड़ाई, अब नंबर ऐसे नहीं दिए जाएंगे, मार्क्स अलग अलग प्रकार से दिए जाएंगे, जिसमें कुछ तो सेल्फ मार्क्स भी होंगे, कुछ आपके फ्रेंड के मार्क भी होंगे, यानी दोस्ती अच्छी रखो क्लास में, वरना वो मार्क नहीं देंगे तुम्हें। फिर टीचर भी आपको मार्क देंगे, कई प्रकार से आपके मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। एक शिक्षा नीति में यह भी है कि विदेश की कोई यूनिवर्सिटी भी यहां खोल सकती है। पहले क्या उसको पैसे देने पड़ते थे, आप कि तो थे काल में भाग जाओ, तो 50 करोड़ समथिंग देने पड़ते थे, तो अब वो कम करके कि कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 जो विश्व की यूनिवर्सिटी है वो भारत में भी खोल सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनेगा, सिलेबस का अलग बनेगा, टीचर का अलग बनेगा, स्कॉलरशिप का अलग बनेगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने का अलग बनेगा। थोड़ा सा इंग्लिश का महत्व इसमें कम किया गया है। आपा तो कर लिया, आपा टाबरियान, हाँ अपना अपन टाबरिया खाते रहे, तो आपा कर ली मनी बेरो है। चलो अब बताओ, इतो समझ में आयो, आगे चलो, इतो आगे हो तो आगे चलो, मन लगा लंबी खींची क्लास। आज जो मैंने आपको चीजें बताई है, बाकी कल कर लेंगे कोई बात नहीं। आज मैंने आपको समिति बताई, समिति किस मंत्रालय द्वारा, कब, तारीख, कस्तूरी रंजन अध्यक्ष, फिर समिति में क्या, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो पहले तो पूरी बता दी मैंने, आज पूरी से काम नहीं चलेगा, अपनी जो लगता है वो देखेंगे। अभी तो पूरी आप समझ जाओ क्या नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है, आप भी टीचर बनने वालों किसी को बता सको, तो नॉलेज होना चाहिए हमें। और उसके बाद में ईसीसी कोर्स है और है, ये चीजें हमने देखी है। अच्छा ईसीसी कोर्स देखिएगा नहीं, देखो सर काम की चीज कौन सी थी, अभी तक आपको ये काम की चीज थी, ठीक है। इसके बाद की चीजें हम पढ़ेंगे फिर कल। अब हमारे जो लगता है रेट के अंदर, अब धीरे धीरे वो हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक खींचा जाएगा, लेकिन फिर भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, कल पढ़ाऊंगा, आप टाइम ज्यादा हो गया आज, ठीक है। ओके।